हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया है और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, मींस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से आप इक्वेशन 1 लेके चले या इक्वेशन 2, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, या तो x की या फिर y की। जैसे मैंने यहां से x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो x की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या आ जाएगा 14 माइनस y। और अब जो x की वैल्यू है वो दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। जिस इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उससे दूसरी इक्वेशन में हमें वो वैल्यू पुट करनी है। यह आ जाएगा पुटिंग x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यहां पर पुट करते हैं 14 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यह आ जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। ये 2y इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आ जाएगा 14 माइनस 4, क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू 2y। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। ये है y की वैल्यू। अब जो y की वैल्यू है वो हम यहां पर पुट करते हैं। x इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई क्या है 5, मीन्स x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी यहां से 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा 9। यही हमें फाइंड करना था, x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 जो इक्वेशन है वो लेके चल रहे हैं। यहां से आप या तो x फाइंड करेंगे या फिर y, यानी कि एक वेरिएबल फाइंड करना है। ठीक है, यहां से मैंने x फाइंड कर लिया, क्या आ जाएगा 14 माइनस वाई। अब इसकी जो वैल्यू है हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 14 माइनस वाई है और इक्वल टू 4। यह आ जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। ये 2y उस तरफ जाकर पॉजिटिव, 4 उस तरफ जाकर नेगेटिव, यानी कि यहां से y क्या हो गया 5। अब जो y की वैल्यू है वो यहां पर पुट करते हैं, तो x क्या आ जाएगा 14 माइनस 5 यानी कि क्या हो जाएगा 9। सेकंड पार्ट है s माइनस टी इक्वल टू 3 है और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू है 6। ये दो इक्वेशन दी गई हैं। यहां पर s और t की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि यहां पर जो वेरिएबल है वो क्या है s और t। एक बार ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, जो सेकंड इक्वेशन है उसको आप एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे। पहले यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा 3 to 6, 3 से 2 ये आ जाएगा 2s प्लस 2 से 3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा 36। ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हम एक इक्वेशन को सोल्व करके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे यहां से ये इक्वेशन ली मैंने s माइनस टी इक्वल टू 3, s फाइंड कर लिया है, तो s क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। अब जो s की वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जैसे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 प्लस टी और प्लस कितना आ जाएगा 3t इक्वल टू 36। ये हो जाएगा 3 to 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। ये 6 उस तरफ जाकर नेगेटिव, 3 to 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा
30। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/5 यानी क्या आ जाएगा 6, ये आ जाएगा t। अब जो t की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं, s इज इक्वल टू 3 प्लस t है और t के लिए वैल्यू क्या है 6, यहां से s क्या आ जाएगा 9। इस तरह से हम s और t की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिमिलरली थर्ड पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है उसमें इक्वेशन दी गई है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू है 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू है 2.3। ये दो इक्वेशन दी गई है। पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है 0.2 है, मींस 0.2 क्या लिखेंगे 2/10 x प्लस 0.3 इसको क्या लिखेंगे 3/10 y और इक्वल टू 1.3 है क्या लिखेंगे 13/10। एलसीएम क्या हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। ये 10 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। ये इक्वेशन 1 है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 23। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है स्क्वायर रूट के अंदर टर्म दी गई है। स्क्वायर रूट में जो टर्म है √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इक्वल टू है 0 और √3x प्लस √8y इक्वल टू क्या है 0। ये दो इक्वेशन गिवन है, यहां से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वेशन लेके चल रही है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के √3y, यहां से x क्या आ जाएगा माइनस के √3/√2 और क्या हो जाएगा y। अब जो x की वैल्यू है वो हम यहां पर पुट करते हैं। जैसे यहां पर पुट करेंगे √3x, x की वैल्यू माइनस √3/√2 और y, और प्लस है √8y इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, माइनस 3/√2 y प्लस आ जाएगा √8y इक्वल टू 0। यहां पर एलसीएम लेके चलेंगे, √2 एलसीएम हो गए माइनस के 3y प्लस y भी 1 है ना, ये आ जाएगा √2 इंटू √8 यानी कि √16। √16 को हम क्या लिखेंगे 4y और इक्वल टू में क्या है 0, यानी कि यहां से आ गया माइनस के -3y है प्लस 4y यानी कि y √2 है उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा 0। अब जो y की वैल्यू है वो यहां से क्या आ गई 0। अब y की वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं, x किसके इक्वल है -√3/√2 इंटू y, और y को हम क्या पुट करेंगे 0, यानी कि यहां पर जैसे ही y की जगह पे हम 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहां से x भी क्या हो जाएगा 0। ये है x और y की वैल्यूज। अब इसी तरह से सिक्स्थ पार्ट दिया गया है वो फ्रैक्शन में है। पहले हम एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ठीक इसी तरह से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24।
ये दो इक्वेशन दी गई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, x यहां से क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y और y में क्या हो जाएगा 2। ये x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, 2x, x यहाँ पे 11 माइनस 3y बाई 2 और माइनस है 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, माइनस के 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 24 और माइनस 11, यानी कि ये क्या आ जाएगा माइनस के 35। अब यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 35 बाई माइनस 7, माइनस से माइनस कर जाएगा 7 से 5, यानी कि यहां से जो y है वो क्या आ जाएगा 5। अब जो y की वैल्यू है वो हम यहां पर पुट करते हैं, x इक्वल टू है 11 माइनस 3y बाई 2, 11 माइनस 3y, y क्या है 5 और y में क्या है 2, 11 माइनस क्या हो गया 15 और y क्या हो गया 2, 11 माइनस 15 क्या आ जाएगा माइनस 4 बाई 2 क्या आ जाएगा माइनस के 2। ये है x की वैल्यू और ये क्या है y। अब ये क्या कह रहा है कि हमें यहां से m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x और y हम यहां पर पुट करेंगे। इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3, x यहां पर क्या है -2 और y क्या है 5, यह आ जाएगा mx, x की वैल्यू है -2 यानी कि -2m और प्लस 3, ये -2m उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 इस तरफ आएगा 3 माइनस 5 यानी क्या हो जाएगा -2, m की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/2 यानी कि माइनस के 1, ये m की वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन, पहला पार्ट है form the pair of linear equation for the following problem and find their solution by substitution method। पहले तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। टू नंबर्स दिए गए हैं जिनका डिफरेंस क्या है 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो टू नंबर अज्यूम करके चलेंगे, लेट्स टू नंबर आर x एंड y, x और y है टू नंबर, और यहां पर x ग्रेटर देन y लेके चलो, क्योंकि वहां पर क्या दिया गया है कि दो नंबर का डिफरेंस वो 26 है। अब तो एक नंबर तो कोई भी ग्रेटर होगा या x या फिर y, मैंने x को क्या ले लिया ग्रेटर। अगर x ग्रेटर है तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि टू नंबर्स का डिफरेंस वो 26 है, मींस इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या होगा 26। उसके बाद है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, x ग्रेटर है ना, मींस x है वो y का क्या है 3 टाइम्स, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा अगर हम y को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, x की जो वैल्यू है यहां पर पुट करते हैं, 3y माइनस y इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, तो y यहां से क्या आ जाएगा 13। अब y की वैल्यू है वो हम यहां पर पुट करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 प्लस 13, 69
और 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 39। ये x होगा और ये y होगा। ठीक है, पहले तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बतानी है, उसके बाद उनका हमें सॉल्यूशन करना है। सेकंड पार्ट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। क्या कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो टू एंगल्स हैं, अज्यूम करके चलेंगे x एंड y डिग्री, दो एंगल बताए गए हैं, तो दोनों एंगल को अज्यूम कर लिया है, एक x डिग्री है और एक y डिग्री है। साथ में ये बोला गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, मींस दोनों एंगल का जो सम आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 180। अब उसके बाद है लार्जर एंगल है वो एक्सीड करता है स्मॉलर से बाय 18 डिग्री, मींस लार्जर एंगल क्या मान लिया x, अब एक्सीड करता है y से कितना 18 डिग्री, मींस y में अगर 18 ऐड करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। ये सेकंड इक्वेशन। अब जो x की वैल्यू है y प्लस 18 हम यहां पर पुट करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से x और y की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, बहुत सारे पार्ट हम कर चुके हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से इनको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ Rs 3800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. अज्यूम करके चलेंगे let x rupees be the cost of 1 bat and y rupees be the cost of 1 ball। x तो 1 बैट के लिए कॉस्ट है और y क्या है 1 बॉल के लिए कॉस्ट है। अब वहां पर टोटल कॉस्ट है 3800 रुपीज 7 बैट और 6 बॉल के लिए। अब 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x, 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y और टोटल कॉस्ट कितनी दी गई है 3800 रुपीज। ये आ जाएगी इक्वेशन 1। फिर कहते हैं लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स। 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x एंड 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5y और जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 1750 रुपीज। ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, मींस क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। ये भी आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, the taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km the charge paid is 105 rupees। क्या कहते हैं जो टैक्सी फेयर है, टैक्सी चार्ज है किसी भी सिटी के अंदर, वहां पर कह रहे हैं एक तो फिक्स चार्ज है, साथ साथ में है चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो एक बार अज्यूम करके चलेंगे लेट द फिक्स चार्ज is x rupees and पर किलोमीटर चार्ज या फिर 1 किलोमीटर चार्ज y रुपीज। एक तो फिक्स चार्ज होगा, फिक्स चार्ज का मतलब क्या है कि अगर हमें कितनी भी डिस्टेंस तक जाना है 5 किलोमीटर है 10 किलोमीटर है तो आप वहां पर फिक्स चार्ज पे करेंगे, वो मान लिया x रुपीज, पर किलोमीटर अलग है। ठीक है, तो फिक्स चार्ज मैंने मान लिया x रुपीज और पर किलोमीटर चार्ज क्या है y रुपीज। अब कहता है कि डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, उसके लिए चार्ज कितना पेड करता है 105 रुपीज। तो वहां पर x तो हो गया फिक्स चार्ज कि इतना तो उन्हें पे ही करना है,
ठीक है। 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज है, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा 10y। और अब टोटल कितने रुपीज पे करता है, 105 रुपीज पे करता है, इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर है एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इट 155 रुपीज। 15 किलोमीटर के लिए x तो हो जाएगा फिक्स चार्ज, 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 15y, और टोटल कितना चार्ज पे करता है 155 रुपीज। ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। उसके बाद है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। सबसे पहले तो हमें फिक्स चार्ज बताना है और पर किलोमीटर चार्ज बताना है। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x और y फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन को लेके चल रही है x प्लस 15y इक्वल टू 155, x इक्वल टू आ जाएगा 155 माइनस 15y। अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं, ये आ जाएगा 155 माइनस 15y प्लस हो जाएगा 10y इक्वल टू 105। यहां से 155 ये रह जाएगा माइनस के 5y और इक्वल टू 105। ये 5y इस तरफ आकर पॉजिटिव, ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्या बाकी रह गया 55y और y की वैल्यू यहां से क्या आ गई 50/5 यानी कि 10। ये किसके लिए वैल्यू हो जाएगी y। अब जो y की वैल्यू है वो हम यहां पर पुट करते हैं, x इक्वल टू 155 माइनस 15y, y कितना है 10 माइनस कितना हो जाएगा 150 मीन्स क्या आ जाएगा 5। यानी कि x क्या था फिक्स चार्ज, जो टैक्सी फेयर है, टैक्सी फेयर के लिए फिक्स चार्ज है वो क्या है 5 रुपीज, और पर किलोमीटर चार्ज क्या है 10 रुपीज। फिर ये कहता है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करेगा फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए क्या आ जाएगा x प्लस 25y। फिक्स चार्ज कितना है 5 प्लस 25 इंटू y कितना है 10, यानी कि पर किलोमीटर चार्ज। यह आ जाएगा 5 प्लस 250 यानी कि 255। इतने रुपीज पे करेगा कितने किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर। नेक्स्ट पार्ट है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। एक बार फ्रैक्शन अज्यूम करके चलेंगे, let the fraction be x by y। जो फ्रैक्शन है वो क्या लेके चल रही है x by y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन if 2 is added to both numerator and denominator, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर रही है, the fraction becomes 9/11। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9/11। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ये आ जाएगा 11x माइनस के 9y, ये इस तरफ आकर नेगेटिव 18 माइनस 22 यानी कि माइनस के 4। एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी। उसके बाद है इफ 3 इज एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब कह रहा है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर रही है एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस हो जाएगा 5y और ये इस तरफ आकर नेगेटिव यानी कि आ जाएगा माइनस के 3। एक इक्वेशन ये हो जाएगी। ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x रखेंगे, x बाई y रखेंगे, वो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे।
नेक्स्ट है लास्ट पार्ट 6th 5 year hence the Jacob age will be 3 times that of his son. 5 year ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? एक बार जो उनकी प्रेजेंट एज है वो अजूम करके चलेंगे. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob is X year and Jacob's son age is Y year. प्रेजेंट एज है जैकोब के लिए, वो क्या लेके चल रहे हैं X ईयर, और जैकोब सन है उसके लिए क्या लेके चल रहे हैं Y ईयर. अब बात करते हैं 5 ईयर हंस. यानी कि 5 साल बाद की बात करते हैं, तो इनके लिए एज कितनी है जैकोब 5 ईयर हंस, यानी कि 5 साल बाद की बात करते हैं, तो जैकोब की एज कितनी हो जाएगी x + 5. सन की एज कितनी हो जाएगी y + 5. ये कहता है 5 ईयर हंस द जैकोब एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. जैकोब की एज है वो सन की एज का क्या है 3 टाइम्स. मींस अगर मैं सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों की एज क्या हो जाएगी इक्वल. यानी कि क्या आ जाएगा x + 5 = 3y + 15, x - 3y और इक्वल टू क्या आ जाएगा 10. ये आ जाएगी इक्वेशन 1. उसके बाद है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की बात करता है. 5 ईयर अगो. अब 5 ईयर अगो 5 साल पहले जो जैकोब एज है वो क्या होगी x - 5. सन एज क्या होगी y - 5. क्या कहते हैं 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. जैकोब की एज है वो उसके सन की एज का कितना है 7 टाइम्स. मीन सन की एज को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज क्या हो जाएगी इक्वल. x - 5y = 7y - 35, x - 7y इक्वल टू, ये इस तरफ अगर पॉजिटिव यानी कि क्या रह जाएगा -30. ये इक्वेशन 2. अब है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज. उनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी. दोनों इक्वेशन आ गई है. सिंप्लीफाई करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी जैकोब एज. जो सन एज है जैकोब सन एज है वो क्या है y ईयर, यानी कि जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी जैकोब सन एज. ये है एक्सरसाइज 3.3.